हेलो सुपर फैंस गाइस, टीम अप बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम थोर और लोकी की टीम का कंपैरिजन करेंगे वांडा और विजन की टीम से और जानेंगे अगर इन दोनों टीम्स की फाइट हो तो लास्ट में ये फाइट कौन जीतेगा। एक तरफ है दो भाइयों की टीम और दूसरी तरफ है दो लव बर्ड्स। तो आज की टीम अप वर्सेस टीम अप बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं थोर और लोकी की टीम की। तो स्टार्ट में इन दोनों की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि लोकी को स्टार्टिंग में एक विलन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे एमसीयू की जर्नी आगे बढ़ी हमने लोकी के कैरेक्टर में बहुत चेंजेस देखी और इन दोनों के रिलेशन में भी बहुत चेंज आया। जिसके बाद थोर द डार्क वर्ल्ड और थोर रैग्नारोक में हमने इन दोनों को एक साथ विलन्स को हराते देखा। और अब आप कभी भी एमसीयू के बेस्ट डुओस की लिस्ट बनाएं तो आपको इन दोनों की जोड़ी को इस लिस्ट में जरूर रखना होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लोकी की पावर्स की। तो लोकी और थोर एक साथ एसगार्ड में पले बड़े हैं और इन दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई है। लोकी की सबसे बड़ी पावर है मैजिक और लोकी ने मैजिकल स्किल्स अपनी माँ मतलब थोर की माँ फ्रीगा से सीखी और वो काफी एक्सपर्ट जादूगर बन गया। हालांकि लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पावरफुल जादूगर नहीं है, मगर फिर भी एसगार्ड के बाकी लोगों के कंपेयर में लोकी काफी अच्छा जादूगर है। लोकी ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज से ओडिन को भी हैरान कर दिया था। तुम्हारा मायाजाल तोड़ना आसान नहीं था, तुम्हारी माँ को गर्व होता। हमने थोर रैग्नारोक मूवी में देखा कि लोकी ने अपनी पावर से ओडिन को अर्थ पर रोके रखा था। लोकी अपनी मैजिकल पावर से बहुत कुछ कर सकता है, जैसे होलोग्राफिक इल्यूजन बनाना। इस पावर का यूज लोकी काफी बार कर चुका है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और इस पावर की हेल्प से लोकी कहीं भी फिजिकल जाए बगैर ही अपने इल्यूजन के जरिए वहां पहुंच सकता है और किसी से भी बात कर सकता है और साथ ही साथ अपने बहुत सारे इल्यूजन बना के किसी को भी परेशान कर सकता है। और लोकी की दूसरी पावर है शेप शिफ्टिंग यानी रूप बदलने की पावर। इस पावर की हेल्प से लोकी किसी का भी रूप ले सकता है और उसकी आवाज में बात भी कर सकता है। लोकी ने ओडिन का रूप बदलकर 4 साल तक एसगार्ड पर राज किया था और ये बात किसी को पता भी नहीं चली थी। लोकी की एक और पावर है हिप्नोसिस। लोकी ने एवेंजर्स 1 में डॉक्टर एरिक सेल्विक के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था ताकि वो टेसरेक्ट की मदद से एक पोर्टल बना सके। और लोकी की फिजिकल पावर्स की बात करें तो वो कमाल का फाइटर है। बेशक वो थोर और एसगार्ड के अच्छे फाइटर से जीत नहीं सकता, मगर फिर भी वो नॉर्मल फ्रोस्ट जाइंट या इंसान के कंपैरिजन में काफी पावरफुल है। तो दोस्तों, ये तो हो गई लोकी की पावर्स। अब बात करते हैं थोर की पावर्स की। तो दोस्तों, थोर गॉड ऑफ थंडर है और गॉड होने की वजह से वो जब पैदा हुआ था तब से ही उसमें सुपर पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एमसीयू के अदर सुपर हीरोज या तो एलियंस हैं या फिर ह्यूमंस हैं, जिनको अपनी पावर या तो किसी एक्सीडेंट या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली हैं। जबकि थोर में पावर्स शुरू से थी और थोर जितना बूढ़ा होता जाएगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। थोर के पास वो सब सुपर पावर्स हैं जो उसकी बड़ी बहन हेला और उसके फादर ओडिन में हैं, और अभी तक भी थोर उन सुपर पावर्स को डिस्कवर नहीं कर पाया। थोर 1 के थोर को अगर एंड गेम के थोर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम देखेंगे कि थोर टाइम के साथ कितना पावरफुल हो गया है। और इसके साथ थोर के पास अब एक ऐसा वेपन है जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से भी टकरा चुका है, और अगर थोर स्टॉर्म ब्रेकर का सही यूज करे तो वो आराम से किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और थोर के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और वो सारी पावर्स भी हैं जो एक पावरफुल सुपर हीरो के पास होती हैं। और इसी वजह से थोर एमसीयू के स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में ही शामिल होता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट टीम की बात। अब करते हैं सेकंड टीम की बात, जिसमें है वांडा और इसके साथ है विजन। तो गाइस, ये जोड़ी हमें पहली बार एक साथ दिखी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। वैसे तो मूवी में इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट की थी, मगर इसी मूवी में ये दोनों एक दूसरे के करीब होते भी दिखे थे। और इसके बाद फिर इन्फिनिटी वॉर में ये दोनों हमें पार्टनर की तरह दिखे और इन दोनों ने मिलकर थैनोस के ब्लैक ऑर्डर से फाइट की। तो सबसे पहले बात करते हैं वांडा की पावर्स की। वांडा को पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिली हैं। वांडा एक विच है और उसकी पावर्स की बात करें तो वो है टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी। टेलीकिनेसिस यानी बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे मूव करना, और टेलीपैथी मतलब माइंड्स कम्युनिकेशंस। और वांडा के पास ये दोनों पावर्स हैं जो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वांडा ने इन्हीं पावर्स का यूज करके एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स का माइंड रीड करके उन्हें उनका सबसे बड़ा डर दिखाया और उनके माइंड को अनस्टेबल कर दिया। और ऐसे ही टेलीकिनेसिस वांडा की स्ट्रेंथ में मेजर रोल प्ले करता है, और अपनी इसी पावर की वजह से वांडा ने थैनोस को भी हवा में उड़ा दिया था और उसके आर्मर को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी।
और वांडा सायोनिक बीम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और इनकी मदद से वो अल्ट्रॉन के रोबोट्स को भी हरा चुकी है। और वांडा के सायोनिक बीम्स इतने पावरफुल हैं कि उनकी मदद से वांडा माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी है और इसके साथ 5 इन्फिनिटी स्टोन लिए थैनोस को भी रोके रखा था। और सच में वांडा बहुत पावरफुल है। कुछ टाइम पहले ही आई डिज्नी प्लस की सीरीज वांडा विजन में हमने वांडा का एक और ही लुक देखा, जहां अब वो बन गई है स्कारलेट विच। और अब उसकी और पावर्स की बात करें तो वो है वेदर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पेन मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्ट और उसकी सबसे खतरनाक पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन। और ये सब पावर्स उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो अब बात करते हैं विजन की पावर्स की। गाइस, विजन एक रोबोट है जिसके अंदर बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि टोनी और ब्रूस की देन है। और उसके माथे पर एक इन्फिनिटी स्टोन भी है जो कि माइंड स्टोन है और माइंड स्टोन एक पावर सोर्स की तरह काम करता है। तो विजन ने अपनी एंट्री के साथ ही ये दिखा दिया था कि वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है और फौरन ही हमें यह भी पता चल गया कि विजन के पास उड़ने की भी पावर्स हैं। विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और विजन को अपनी बॉडी के मोलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल हासिल है और इसी वजह से वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है और अपनी डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से वो खुद को भारी बना सकता है। और विजन को हर वो फाइटिंग स्टेप आता है जो कि कोई और कर सकता है। और विजन बहुत इंटेलिजेंट है मगर इस पर किसी का कभी ध्यान नहीं गया। विजन अपनी पावर्स की मदद से किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और माइंड स्टोन को एक वेपन की तरह यूज भी कर सकता है और उसमें ड्यूरेबिलिटी, पावर और स्ट्रेंथ भी बाकी सुपर हीरो से ज्यादा है। और कहीं विजन बाकी हीरोज को ओवर पावर ना कर दे, इसलिए एमसीयू ने कभी भी विजन की फुल पावर नहीं दिखाई। तो गाइस, अब दोनों टीम्स की पावर्स की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं टीम अप फाइट की। तो फाइट के स्टार्ट में विच के सामने होगा मैजिशियन यानी वांडा के सामने होगा लोकी और थोर के सामने होगा विजन। और जब फाइट स्टार्ट होगी तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से लोकी वांडा को ओवर पावर करेगा और वांडा के सामने अपनी पावर होलोग्राफिक इल्यूजन का यूज करेगा। और जब भी वांडा लोकी पर अटैक करेगी, लोकी अपनी पावर्स की हेल्प से उसे चकमा देने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ थोर विजन से टकरा रहा होगा, जहां हमें ऑसम फाइट देखने को मिलेगी। थोर विजन पर लाइटिंग अटैक करेगा जिससे विजन को काफी डैमेज पहुंचेगा। हमने सिविल वॉर मूवी के इस सीन में देखा था कि क्लिंट ने एक इलेक्ट्रिक एरो की मदद से विजन को कुछ सेकंड के लिए रोक लिया था और थोर द गॉड ऑफ थंडर है, वो विजन को बहुत डैमेज पहुंचा सकता है। इस अटैक के जवाब में विजन थोर पर माइंड स्टोन से अटैक करेगा और अपनी कमाल की स्ट्रेंथ की वजह से वो थोर को जल्दी ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, मगर तब भी थोर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा। इन्फिनिटी वॉर से पहले हम सब विजन को बहुत ड्यूरेबल समझते थे क्योंकि उसकी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी थी, मगर कॉर्वस ग्लेव के वेपन ने वाइब्रेनियम को भी चीर दिया था। तो स्टॉर्म ब्रेकर कॉर्वस ग्लेव के वेपन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो विजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और थोर भी उसका यूज पूरी तरह से करेगा और विजन को ज्यादा देर तक अपने सामने टिकने नहीं देगा। जबकि दूसरी तरफ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल फॉर्म में जाकर लोकी के इल्यूजन के खेल से बाहर आ जाएगी क्योंकि वो खुद भी एक विच है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो लोकी पर सायोनिक बीम्स का अटैक करेगी जिसे रोकना लोकी के लिए बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके लोकी को वैसे ही हवा में उड़ा लेगी जैसे उसने थैनोस को उड़ाया था। और फिर आखिर में लोकी वांडा से हार मान जाएगा क्योंकि वांडा लोकी से बहुत पावरफुल है और लोकी के पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, मगर वो वांडा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो गाइस, थोर ने विजन को हरा दिया और वांडा ने लोकी को। और देखा जाए तो ये फाइट एक तरह से ड्रा ही हो जाती है। और अगर थोर और वांडा भी एक दूसरे से फाइट करें तब भी ना वांडा थोर को हरा सकती है और ना थोर वांडा को, क्योंकि ये दोनों ही एमसीयू के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। तो इस तरह इस फाइट का रिजल्ट ड्रा ही होगा और कोई भी नहीं जीतेगा। आप कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल से ये फाइट किसको जीतनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो टीम अप वर्सेस टीम अप। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।